ओम शांति। आज का हमारा विषय है शिवरात्रि का वास्तविक रहस्य क्या है। शिवरात्रि को महाशिवरात्रि भी कहा गया है। तो इस विषय को जानने के पहले आधे मिनट पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। बड़ा ही सुंदर सा वाक्य है, 2 शब्दों का अर्थ भी उतना ही सुंदर है। ओम शांति। पहले हम ओम शब्द को जाने। कैसे लिखते हैं? दीर्घ ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु, ऐसे लिखते हैं ना सवाल। कई बार आओकार और महालंत ऐसे भी लिखते हैं। तो ओम शब्द में 3 अक्षर आते हैं, आ, उ, मा। एक भाई साहब थे जो नहीं रहे, मेरे बड़े भाई साहब, मैं उनको मानता हूं। 2-3 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। मैंने पूछा था उनसे, भाई साहब अ, उ, मा, ओम शब्द में 3 अक्षर आते हैं, इसका मतलब आप बताएं। उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर। मैंने बताया हिंदी के शब्दकोश में अ से ब्रह्मा नहीं होगा, विष्णु भी नहीं होगा, शंकर जी भी नहीं होंगे। शंकर जी में पहला श, विष्णु जी में पहला वा, ब्रह्मा जी में पहला अक्षर ब है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। भाई साहब ने कहा आप बताइए। मैंने कहा अ से आचरण, यानी हमारा व्यवहार, ठीक है, जिस तरीके से हम व्यवहार में आते हैं। कर्म से संबंध रखेगा वो। उसे उच्चारण जो हम बोलते हैं। मां से मन के विचार, ठीक है। मन से यानी विचारों से, वाणी से और कर्म से। आगे का शब्द है शांति, उसको भी जानेंगे। तो मैं मन से, वचन से, कर्म से शांत स्वरूप हूं। कह कौन रहा है? मैं कह रहा हूं ना, मुख तो नहीं बोल रहा है।
पहले थोड़ा बताया था, आगे के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तो कहा, मैं मन से, वचन से, कर्म से शांत स्वरूप हूं और शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। ठीक है ना? मुझे अपने स्वधर्म में रहना है। स्वधर्म के लिए कहा जाता है, जैसा कि पहले बताया, स्वधर्म सुखदाई, परधर्म दुखदाई। दूसरे का धर्म हो जाएगा, दुख देगा। आपको कहा जाए भाई साहब, आपको एक मोटी रकम मिलेगी, बहुत मोटी रकम मिलेगी, आप मुसलमान बन जाओ, स्वीकार करेंगे? उस धर्म को नहीं स्वीकार करेंगे, बहुत तकलीफ होगी, मान्यता बदल जाएगी, उस धर्म की बातें बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, जो आपको पसंद नहीं होगा, जो आपके लायक नहीं होगा। इसलिए स्वधर्म में रहना सुख पाना है। अब शांति को देखते हैं। शांति दो प्रकार की होती है, एक बाहर की शांति, एक भीतर की शांति। बाहर की शांति जैसे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोलाहल नहीं है, लोग बैठे हुए हैं, कोई आवाज नहीं हो रही है। पहाड़ी पे चले गए, कोई आवाज नहीं है। समुद्र के किनारे चले गए, कोई आवाज नहीं है। तो यह है बाहर की शांति। दूसरा भीतर की शांति। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप समुद्र के नीचे चले जाएं, थोड़ी गहराई में जाएं, समुद्र की ऊपरी सतह पर ज्वार भाटा चलता है, लहरें आती हैं, जाती हैं, उन लहरों की आवाज भी होती है। सुनाई पड़ेगी वहां? सुनाई पड़ेगी? नहीं सुनाई पड़ेगी। अंदर में एकदम शांति है। तो यह है भीतर की शांति। आप अपने मन बुद्धि को आत्मचिंतन की ओर मोड़ लें। मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। पहले बताया था, मैं आत्मा जो सतोगुणी हूं ना, तो एक विशेषता, एक शक्ति मेरी शांति है। तो बहनों भाइयों, ओम शांति कोई अभिवादन नहीं है, अभिवादन तो नमस्ते है, प्रणाम है। ओम शांति महामंत्र है। इस महामंत्र के अर्थ के स्वरूप में स्थित होना है। सिर्फ ओम शांति कहने से कुछ मिलना नहीं है। ठीक है? मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप। हमेशा इस बात को याद रखें, मुझे कभी भी किसी भी परिस्थिति में अशांत होना नहीं है। कोई मुझे अशांत करने की कोशिश करे तब भी नहीं होना है। मैं किसी को अशांत न करूं, ये साधारण बात है। कोई मुझे, चाहे वातावरण हो, व्यक्ति हो, परिस्थितियां हो, कोई मुझे अशांत करने की कोशिश करे, मैं अशांत न हो, उस वक्त याद रखे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप। वो धीरे धीरे व्यक्ति, परिस्थिति, बातें बदल जाएगी। अच्छा, हम जब हवन करते हैं तो क्या कहते हैं? शांति पाठ करते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी शांति, वायु शांति,
अग्नि शांति, वनस्पतिया शांति, ब्रह्मो शांति। और ब्रह्म को परमात्मा मानकर ऐसा कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हम दुनिया में भी देखते हैं शांति किसे चाहिए, आप बताइए किसे चाहिए? जो अशांत होता है, जो गुस्सा करता है, जो चिल्लाता है, लड़ता झगड़ता है, उसे शांति चाहिए ना। अब मैं आप ही से प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या परमात्मा भी गुस्सा करता है, अशांत होता है, लड़ता झगड़ता है, चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है? आप लोग भी सुनिए, होता है? ये भाई जो किनारे बैठे हो बताए, नहीं होता। उसके मन के अंदर तो अशांति के विचार ही नहीं चलते, तो वाणी कर्म में कहां से आएगा? उनकी महिमा जब हम करते हैं तो क्या कहते? शांति का सागर। सारी दुनिया की जीवात्माएं परमात्मा से शांति मांगती है। अगर वो भी अशांत होता, डिस्टर्ब होता, गुस्सा करता, चिड़चिड़ेपन का शिकार होता, तो मिलती किसी को शांति? नहीं मिलती ना। तो ब्रह्म शांति कहना यह महान भूल है। भक्त जब भगवान को याद करते हैं तो क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मस्मि, शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं। अब ब्रह्म तो ईश्वर के लिए प्रयोग किया इस शब्द को। परमात्मा के एक नाम शिव है, कल्याणकारी है। वेद में भी लिखा है, पढ़ा हूं मैं, आद्योपांत पढ़ा हूं। कई प्रवक्ता से भी सुना हो, परमात्मा कल्याणकारी है, शिव नाम है उसका। पशुपतिनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, बहुत सारे नाम है, लेकिन यह शिव नाम कल्याणकारी। पशुपतिनाथ, अमरनाथ का मतलब कल्याणकारी नहीं होता, सर्व जीवात्माओं का कल्याण करता है। ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य का कल्याण करता है, पशु पक्षी का नहीं करता, सबका करता है। इसलिए कहा वह सर्व जीवात्मा का कल्याण करता है, कीड़े मकोड़े सबका। सबको मुक्ति चाहिए ना, सबको जीवन मुक्ति चाहिए ना। तो अपने को अगर आप कहते हैं मैं शिव हूं, तो आप पूछिए अपने आप से, क्या आप सर्व जीवात्माओं के कल्याणकारी हैं? क्या आप ईश्वर हैं, परमात्मा हैं? अगर हैं तो आप ठीक मंत्रोच्चारण करते हैं। नहीं है तो कहना उचित नहीं है। अपने को भगवान कहना परमात्मा की निंदा कराना है। और कहा जाता है सद्गुरु के लिए सद्गुरु का निंदक ठहर न पाए। परमात्मा तो सद्गुरु है ना, परम पिता कहते हैं, परम सद्गुरु, परम शिक्षक, जिसका अपना कोई माता पिता शिक्षक गुरु नहीं, अकेला है। बाकी सबके माता पिता शिक्षक गुरु हैं। जितने भी देवी देवताएं हैं जिनको हम भगवान भगवती कहते हैं, उनके ही माता पिता शिक्षक गुरु रक्षक हैं, है ना। एक बाबूजी सीहो प्रवास के दौरान, कई साल हुए, वो हाई स्कूल के अंग्रेजी के शिक्षक हुआ करते थे, रिटायर कर गए। और ओशो रजनीश जी अपने जीवन का सफर तय करते करते ओशो कहलाने लगे। आज वे नहीं रहे हमारे बीच। एक महान फिलोसोफर थे, स्वीकार करता हूं।
मैंने उनसे कहा बाबूजी का नाम सत्यनारायण प्रसाद राय, लेकिन अधिकांश लोग उनको भयंकर सर के नाम से जानते हैं। सत्यनारायण प्रसाद राय बहुत कम लोगों की जानकारी में है, जो पुराने हैं उनकी जानकारी में। बाकी जो यंगस्टर हैं उनको भयंकर सर कहते हैं। अच्छा, भयंकर सर क्यों कहते हैं? जब वे हाई स्कूल में थे और कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता था या उनके पूछे गए प्रश्न का जवाब नहीं देता था तो उसकी पिटाई बुरी तरह करते थे, बुरी तरह पिटाई करते थे। पीटते वक्त भूल जाते थे कि मुझे कहां तक पीटना है। एक दिन प्रेयर की घंटी लगने वाली थी, टाइम हो चुका था। बच्चे बरामदे में थे, कुछ बच्चे क्लास में भी थे, कुछ ग्राउंड में भी थे, सब प्रेयर के लिए इकट्ठे हो गए। उसी में से किसी ने कह दिया, ये मास्टर बड़ा भयंकर है। बहुत सुंदर परिवर्तन उनके जीवन में। उसी दिन से उन्होंने बच्चों को पीटने का काम छोड़ दिया, प्रतिज्ञा कर ली, आज से मैं छड़ी नहीं उठाऊंगा। सुंदर परिवर्तन उनके जीवन में। मैं उनके पास गया था तो पैर छू के प्रणाम किया था। हमारे पिता के तुल्य नहीं, दादा के तुल्य, इतने बुजुर्ग। उन्होंने उठाकर मुझे गले लगा दिया, अपना परिचय दिया, बैठे। उनके और कुछ शिष्यगण जो ओशो से जुड़े हुए थे, नेपाल से आए हुए थे, टीचर्स थे, सारे टीचर्स थे, बहनें भी थी, भाई भी थे। मैंने उनको कहा, सर मैं आपसे आज प्रथम बार मिलने आया हूं, सुनील भाई साहब ने मुझे भेजा है आपके पास, और मैं आपसे समय लेकर, जब भी आप मुझे बुलाए, एक दो दिन 3 दिन के बाद, आत्मा और परमात्मा से संबंधित विषयों के बारे में हम लोग एक दूसरे से साझा करेंगे। उन्होंने कहा, आई एम गॉड। मैंने पूछा, सर इफ यू आर गॉड देन गॉड फादर इज द फादर ऑफ ऑल सोल्स। आर यू फादर ऑफ ऑल सोल्स? सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, नो। मैंने फिर पूछा, ही इज रिडीमर एंड सेवियर। आर यू रिडीमर एंड सेवियर? उन्होंने कहा, नो। मैंने फिर पूछा, सर ही इज प्यूरिफायर। आर यू प्यूरिफायर? उन्होंने कहा, नो। मैंने फिर पूछा, ही क्रिएट्स हेवन ऑन दिस अर्थ। आर यू? उन्होंने कहा, नो। मैंने फिर पूछा, ही इज ऑलमाइटी। आर यू ऑलमाइटी? उन्होंने कहा, नो। मैंने फिर पूछा, ही इज ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ प्योरिटी। आर यू? उन्होंने कहा, नो। तब मैंने कहा, सर then how far is it correct to say that you are God? Sir, how far is it correct to say? Please tell me. I want to know. चुप रह गए, कोई जवाब नहीं था उनके पास। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ब्रह्म के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, पवित्र ग्रंथों में ब्रह्म को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो लोक किसी के रहने की जगह होती है। जैसे इस दुनिया को क्या कहते हैं? मनुष्य लोक या साकार मानव लोक, मनुष्य लोक, वर्ल्ड, सृष्टि, दुनिया, जहां पंच तत्व है वहीं जीवन है,
जहां पंच तत्व नहीं है वहां जीवन नहीं है। तो कहा लोक किसी के रहने की जगह होती है। यहां सभी जीवात्माएं रहते हैं ना, अपना अपना कार्य करते रहते हैं, अपना पार्ट बजाते रहते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म लोक है, रहने की जगह किसके? आत्माओं की। हम आत्माएं तो यहाँ के निवासी है नहीं, प्रकृति के देश में आए हैं अपना कर्म करने के लिए, कर्म क्षेत्र पर। मानव शरीर दिया प्रकृति ने, कर्म कर रहे हैं। एक समय आएगा जब मेरी यात्रा वापसी होगी, इसको लौटा के जाएंगे। हम प्रकृति का शुक्रिया मानते हैं, कितना सुंदर शरीर दिया, स्वास्थ्य दी, शुद्ध हवा दी, शुद्ध पानी दिया, ऊर्जा दे रही है, तो पूजा भी करते हैं ना, करना भी चाहिए। कहते भी अन्न देवता, जल देवता, सूर्य देवता, धरती माता, बताया था पहले भी। जिसके प्रति हम आदर भाव रखते हैं, सम्मान रखते हैं, उनको मां शब्द से संबोधित करते हैं। गौ के लिए गौ माता, पवित्र नदी गंगा के लिए गंगा मैया, भारत के लिए भारत माता, धरती के लिए धरती माता पालना करती है हमारी। परमात्मा को भी पहले कहा जाता है माता, पिता बाद में। सब संबंध है ना उससे, सब संबंध है। तो हमें वह माता च पिता बाद में। तो माता सदा से आदरणीय रही है, चाहे गौ माता हो, गंगा मैया हो, धरती माता हो, भारत माता हो, कोई भी। पूजा करते हैं ना भारत माता है, ऐसा नहीं है नहीं है और हम पूजा कर रहे हैं, है, अस्तित्व है, साकार में अस्तित्व है, देखा है मैंने। दूसरा, ब्रह्म के लिए कहा जाता है अखंड ज्योति ब्रह्म महतत्व। वो महतत्व है जिसको छठा तत्व भी कहते हैं। ये पंच तत्व की दुनिया, यहां छठा तत्व तो नहीं है ना सुभाष, पंच तत्व। वो छठा तत्व महतत्व है जहां हम आत्माएं और हम आत्माओं का जो पिता परमात्मा है वे रहते हैं। वहां से आते हैं पाठ बजाने के लिए। सूर्य एक जगह है, ऊर्जा सारी पूरी पृथ्वी को मिल रही है, सबको मिल रही है। कीड़े मकोड़े, मानव, पशु पक्षी, सबको ऊर्जा दे रही है, सबको शक्ति दे रही है। सूर्य धरती पर हर जगह नहीं है, अपने स्थान पर। तो हम लोगों ने समझा ब्रह्म शब्द के अर्थ को, हम आत्माओं के रहने की जगह है, तत्व है, छठा माह तत्व। तत्व को याद करने से हम तत्व योगी कहलाएंगे, परमात्मा को याद करने से परमात्मा योगी कहलाएंगे। परमात्मा के पास ज्ञान है, गुण है, शक्तियां है, सब कुछ है, वहां से लेना है। अच्छा, आगे तो हम लोगों ने ओम शांति का अर्थ समझा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति मुझे आत्मा का स्वधर्म है। कुछ भी हो जाए हमें अपने स्वधर्म में रहना है। बाबूजी अभिवादन नहीं है, अभिवादन तो प्रणाम या नमस्ते या नमस्कार है, जैसा कि बताया। आप पैर छू के प्रणाम करें, हाथ जोड़ के प्रणाम करें, जैसे भी करें, हम सम्मान देते हैं बड़ों का, छोटों का भी देते। मैं तो छोटों को भी प्रणाम करता हूँ, नमस्ते बोलता हूँ। उम्र में छोटा भी हर्जा नहीं है, भाई साहब बोलता हूँ। बड़े को तो बोलता हूँ, उनका अधिकार है, उसका भी अधिकार है। देंगे तो मिलेगा, संसार का नियम है। नहीं देंगे नहीं मिलेगा। जो देंगे, जिस क्वालिटी वाला देंगे वही मिलेगा, उस क्वालिटी वाला मिलेगा। अच्छा,
आगे हम चलते हैं। शिवरात्रि या महाशिवरात्रि, इसको विस्तार से जानते हैं। शिव पुराण में और भी कई धार्मिक पुस्तकों में ये बात आई है कि शिवरात्रि का जो अवसर है, उस दिन भगवान शिव माता पार्वती जी से विवाह करने उनके घर जा रहे हैं। कई स्थानों पर शिव बारात भी निकाली जाती है। मुजफ्फरपुर में एक गरीबनाथ मंदिर है, भोले बाबा का, गरीब बाबा का। वहां प्रति वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर बारात निकलती है। मैं भी एक बार बारात देखने के लिए पहुंचा। काफी भीड़ भाड़ थी, बहुत से लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े थे, कुछ लोग छत पे खड़े थे, कुछ लोग पेड़ पर थे। अच्छा दृश्य लग रहा था। बारात उस रास्ते से पास की जहां मैं खड़ा था। छोटी कल्याणी चौक और दीपक सिनेमा के बीच में बारात तो गरीब स्थान मंदिर से आ रही थी। सोनार पट्टी होते हुए हरिसभा की ओर निकलना था। मैं देखा कि आगे जो स्वांग बना हुआ था भूत बैताल प्रेत आदि का, वो सब जा रहा था। कुछ मवेशी भी जा रहे थे। मान्यता के अनुसार, जैसा कि वर्णन है ग्रंथों में, कि शिव की बारात में भूत बैताल प्रेत गए, उस अनुसार जा रहा था। बारात आगे आगे जा रही थी। पीछे से वह रथ जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती जिनसे शादी करने जा रहे थे, जैसे ही वो रथ मेरे सामने आई, मैंने देखा यहां तो भगवान श्री शंकर जी को बिठा रखा है। मेरे मन में प्रश्न उठा, मान्यता है कि शिव भगवान जा रहे हैं मां पार्वती से विवाह करने के लिए, लेकिन यहां तो शंकर जी को बिठा रखा है, भगवान शंकर बैठे हुए। अब भगवान शंकर और शिव बाबा में क्या संबंध है, इसको आगे देखेंगे। शिव पुराण में पढ़ा है मैंने, शिवरात्रि को व्रतराज कहा गया है। व्रतराज, व्रतराज का मतलब होता है सभी व्रतों का राजा। जितने भी भारतवर्ष के अंदर त्योहार मनाए जाते हैं, व्रत मनाए होते हैं, उनका राजा पढ़ा हूं मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। किसी ने कह दिया, सुन लिया, मान लिया और बोल रहे हैं, नहीं। आप भी पढ़ लीजिएगा शिवपुराण। लिखा है, सबसे पहले जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर होता है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। ठीक है, धर्म की वृद्धि का समय। और कहां चले गए? विवाह की ओर चले। उन दिनों में दमन में हुआ करता था हमारा सेवा केंद्र,
परकोटा शेरी में था, बिल्कुल समुद्र के किनारे। मैं अपनी सेवा केंद्र के छत से या बाहर सड़क पे अगर आता तो मुझे समुद्र की लहरें दिखाई पड़ती। तो मैंने देखा पूनम की रात को समुद्र में जल की इतनी वृद्धि होती है जैसे कि वह जल समुद्र का चंद्रमा को छुए बिना नहीं रहेगा। ये देखा मैंने, वृद्धि देखा जल की पूनम की रात को, यानी पूर्णमासी की रात को। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अमावस्या की ओर बढ़ते हैं, समुद्र किनारे से 1-1, 2-2 किलोमीटर पीछे चला जाता है। कीचड़ कीचड़ रहता है, लोग वहां तक चले जाते हैं पैदल करके। फिर जैसे जैसे हम पूर्णमासी की ओर बढ़ते हैं, समुद्र में जल की वृद्धि होने लगती है, किनारे तक आता है। और उस दिन तो बात मत पूछिए, देखा है मैंने। तो वो तो मैंने देखा, लेकिन यह शिवरात्रि की तिथि भगवान शिव कह रहे हैं पुराण में, मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। अब भगवान शिव का कौन सा धर्म है, इसको आगे देखेंगे। आगे शिव पुराण में लिखा है, जो मेरे इस परम उत्कृष्ट, यानी परम उत्कृष्ट, हाईली एक्सेलेंस व्रत का पालन करेगा और कराएगा, वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। हे देवताओं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवताओं को कह रहे हैं भगवान शिव। अब पशुत्व से मुक्त होने का अर्थ क्या है, इसको भी जानने की आवश्यकता है। पशुत्व से मुक्त होना ऐसा नहीं जो गधा है वो घोड़ा बन जाएगा, जो घोड़ा है वो हाथी बन जाएगा, जो पिल्लू है वो पक्षी बन जाएगा, नहीं। हमारी वृत्ति, दृष्टि, गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार मानव होते भी पशु के समान हो जाता है। हम पशु के समान ही लड़ने, झगड़ने, मारने, काटने लग जाते हैं। इसको कहते हैं पशुत्व। जैसे दूध है, फट गया, दही बनेगी? नहीं बनेगी। पीने के काम में आएगा? नहीं आएगा। उसका गुण बदल गया, रूप बदल गया, कलर तो वही है। पनीर बनाए, छेना खाएं, जैसे भी हो। एक और उदाहरण लेते हैं। एक शब्द है साक्षर, पढ़ा लिखा, विद्वान, ज्ञानवान। साक्षर शब्द के एक मात्रा के परिवर्तन से उलट कर पढ़ा जाए तो राक्षस पढ़ा जाएगा। साक्षर अंत में र है, एक मात्रा बदल दें, स वाली मात्रा र पे लगा दें, राक्षस हो जाएगा। हो जाएगा ना सुभाष? कहने का मतलब यह है कि जब साक्षरों का गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार बदल करके दोषयुक्त हो गया, फट गया दूध की तरह, संभाल नहीं सके दूध को, गर्म नहीं किया टाइम पर, तो वह राक्षस कहलाता है। बाकी ऐसा नहीं लंबी लंबी दांतें होंगी, बड़े बड़े बाल होंगे, भयानक सा चेहरा होगा, ऐसा नहीं होता है। जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो देख लीजिए अपने फेस की आकृति को, बदल जाएगा। जब हमारे अंदर किसी के संपत्ति को हड़पने के विचार चलते हैं, तो देख लीजिए फेस की आकृति को अलग हो जाएगी।
जब हम वासना से संतप्त होते हैं तो देख लीजिए हमारी फेस की आकृति को वो बदल जाएगा। जब किसी से अटैच्ड हो जाते हैं, बच्चे से, वस्तु से, व्यक्ति से, सामग्री से, पदार्थों से, देख लीजिए उस वक्त हमारे फेस की आकृति बदल जाएगी। तो गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार बदल, दोषयुक्त हो है तो मनुष्य। इसीलिए कहा शिव पुराण में, हे देवताओं वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। आगे लिखा है, जो शिव भगवान कह रहे हैं, जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य शब्द आया है, नैष्ठिक माना निष्ठा पूर्वक, विद रिलीजियस फेथ, जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष समय दिया है, 6 वर्ष अथवा 3 वर्षों तक मेरी सेवा करेगा और कराएगा, वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मचर्य की बात आई है, पढ़ा है मैंने, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मेरी बहनों, मेरे भाइयों। आगे शिव पुराण में लिखा है, मैं स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकट होता है, किसी के बुलाने पर नहीं, किसी के पुकारने पर नहीं, स्वयं आता है, अपने समय पर आता है, ऑलमाइटी है ना। मैं स्वयंभू ब्रह्मा जी की ललाट से प्रकट होऊंगा। अब ललाट से कोई मानव शरीर तो नहीं निकलेगा, या किसी छोटे जीव का भी शरीर नहीं निकलेगा, रहेगा नहीं ना, फट जाएगी ललाट, कहां ठहरेगा, जगह ही नहीं है उसमें। ब्रेन खोल के देख ले, इतनी बड़ी चिड़िया को रखने की जगह है नहीं। तो लिखा, मैं स्वयंभू ब्रह्मा जी की ललाट से प्रकट होऊंगा और गुणों में मेरा प्राकट्य कहा गया है। गुणों में प्राकट्य का मतलब समझना जरूरी है, शब्द थोड़ा क्लिष्ट है। परमात्मा जब इस संसार में आते हैं ना अपने समय, तो उनके पास जो विशेषताएं हैं, जो शक्तियां हैं, जो ज्ञान है, उसके साथ आते हैं, उसके साथ प्रकट हो। ऐसा नहीं भगवान आ गया और अपनी सारी विशेषताओं को, शक्तियों को छोड़ दिया कहीं और। तो गुणों में प्राकट्य होने का मतलब ये होता है। इस कथन के अनुसार आगे लिखा है, इस कथन के अनुसार जो ब्रह्मा जी की ललाट से प्रकट हुए, विश्व का कल्याण करने के लिए वे रुद्र कहलाए। शिव बाबा का एक नाम रुद्र भी है, शिवरात्रि है, शंकर रात्रि ने लिखा। एक भाई साहब ने मुझसे पूछा था 2019 में लालगंज प्रवास के दौरान कि आप शिव बाबा को रुद्र मानते हो? हमने कहा सारी दुनिया मानती है, मैं क्यों नहीं मानूंगा, मेरी मान्यता कोई अलग तो नहीं है ना। तो आपने रुद्राक्ष की माला क्यों नहीं पहन रखी? अच्छा सवाल था। मैंने कहा भाई साहब, मैं रुद्राक्ष को जीता हूं। उन्होंने कहा अर्थ नहीं समझा, क्लैरिफाई करो। मैंने कहा भाई साहब, रुद्र तो शिव बाबा को कहते हैं, आपने जाना, माना, समझा, स्वीकार भी किया। अक्ष का मतलब होता है आंख, होता है ना, जिसकी आंखों में रुद्र शिव बाबा बसता हो, उसको रुद्राक्ष पहनने की क्या जरूरत है? कौन सी आंखें? ये प्रकृति वाली आंखें नहीं जो शरीर में दो दिखाई दे रही है, बुद्धि रूपी नेत्र। इसलिए पहले बताया था, बुद्धि को डिवाइन इनसाइट कहते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम, थर्ड आई ऑफ इंटरनल, थर्ड आई ऑफ विजडम, इंटरनल फोकस।
यही मुझे आत्मा की दिव्य दृष्टि है। बाकी ऐसा नहीं यहाँ कोई एक आंख बन जाएगी फोरहेड के ऊपर, ऐसा नहीं होता है, प्रकृति का नियम नहीं है। उसका अर्थ है, रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य जो भगवान श्री शंकर जी को दिखाया है। शंकर जी को रुद्र नहीं कहते, शिव बाबा को कहते, क्योंकि मुझे पता है, भाई साहब को मैंने बताया, मुझे पता है इस वक्त शिव बाबा कहाँ है, किस पहचान में है। तो बुद्धि सेकंड में चली जाती है, टाइम नहीं लगता। ठीक है, अच्छा, अब हम परमात्मा शिव और भगवान श्री शंकर जी के बारे में जानेंगे। इन दोनों में संबंध क्या है।